नमस्कार, जय जोहार। साथियों, मैं हाजिर हूँ एकलव्य नाटक का तीसरा भाग लेकर। यह पेरियार ललई सिंह यादव द्वारा लिखित है। श्रृंगवेरपुर की राज्यसभा और सुबह के 9 बजे निषाद राज और गिरिवीर बैठे निषादगढ़ी के युद्ध के संबंध में बातचीत कर रहे हैं। गिरिवीर खड़े होकर दोनों हाथ जोड़कर, महाराज क्षमा करें, आज भी आपके मुखार बिंदु पर प्रसन्नता की झलक नहीं दिखाई पड़ रही। चिंता की रेखाएं पूर्वज ज्यों की त्यों विद्यमान हैं। अन्नदाता, हम सब लोग आपकी इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए उद्यत हैं। आप अपनी इस चिंता का परित्याग कर दें। जो भी आज्ञा प्रसारित की जाएगी उसका पूर्णतः पालन किया जाएगा। तब राजा हिरण्यधनुष कहते हैं, यह तो ठीक है गिरिवीर, हम भी यही चाहते हैं कि किसी प्रकार हम इस चिंता से छुटकारा पा सकें, किंतु जितना हम इससे बचना चाहते हैं उतना ही फंसते चले जा रहे हैं। गिरिवीर, ऐसा जान पड़ता है कि चिंता का यही सिद्धांत है कि जितना लोग उससे बचने का प्रयत्न करते हैं उतना ही सराबोर होते जाते हैं। किंतु फिर भी आप शीघ्र अतिशीघ्र इससे छुटकारा पाने का प्रयत्न करें, अन्यथा चिंता का स्वास्थ्य पर घातक प्रभाव पड़ता है। तब महाराजा धनुष कहते हैं, महामात्य, इन आर्यों ने हम लोगों से मिलकर हमारे समक्ष अपने को भोला भाला प्रदर्शित कर हमसे ही युद्ध कला आदि विद्याएं सीखी। हमने उनके भोले स्वभाव को देखकर निष्कपट भाव से उन्हें युद्ध कला आदि के प्रत्येक दांव पेंच बताए, किंतु पूर्ण विद्वान हो जाने पर ये चालाक बंदर ठौर पर ही उल्टी कला लगा गए और उन्होंने हमारे हथकंडे तथा हमारे हथकंडों को मिलकर अपने को श्रेष्ठ सिद्ध कर शिष्य के स्थान पर गुरु होने की घोषणा कर दी। अब हम क्या करते? हाथ मलमल कर पछताने लगे। तो गिरिवीर कहते हैं कि दीनदयाल आज भी पछता रहे हैं। हिरण्यधनुष कहते हैं, किंतु पछताने से क्या होता है? हमें पुरुषार्थी बनकर प्रत्येक समस्या का निदान सोचना चाहिए। गिरिवीर, एक ऐसी योजना तैयार करो जिससे 10-20 द्रविड़ यानी निषाद, मल्ला, गोंड, भील, महार, संथाल आदि नौजवान उनके युद्ध कला के विभिन्न आचार्यों से युद्ध कौशल सीख सकें। बस इतने से ही समस्या का आधा भाग हल हो जाएगा। गिरिवीर कहते हैं, अपना विचार तो अति उत्तम है महाराज, परंतु ये आर्य बड़े ही चतुर और चालाक हैं। वे किसी भी मूल्य पर द्रविड़ पुत्र को युद्ध कला सिखाने के लिए तैयार ना होंगे, लेकिन फिर भी चालाकों के साथ चालाकी खेली जाएगी, शायद योजना सफल हो जाए। तब राजा हिरण्यधनुष कहते हैं, हाँ, अगर हम लोग इस कार्य में सफल हो गए तो अवश्य ही हम उन पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। अभय का प्रदेश। अभय कौन? एकलव्य। अभय हाथ जोड़कर पिताश्री और चाचाश्री की जय। अभय एक आसन पर बैठ जाता है। हिरण्यधनुष कहते हैं, चिरंजीवी हूँ वत्स, आज तुम पाठशाला से जल्दी कैसे आ गए? अभय, आज तो तुम्हारी परीक्षा का दिन था। अभय हाथ जोड़कर, आज हमारी परीक्षा का दिन था, परीक्षा समाप्त हो गई है। मैं अपने समस्त साथी विद्यार्थियों में प्रथम उत्तीर्ण हुआ हूँ। वही शुभ संवाद पिताजी को सुनाने आया हूँ। गिरिवीर बोल पड़ते हैं, अभय, मैं तुम्हारी लगनशीलता और चातुर्य पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। अभी तुम अपने में और प्रवीणता लाने का प्रयत्न करो, जिससे सुयोग शासक के उत्तराधिकारी बनकर देश का उद्धार कर सको। अभय यानी एकलव्य कहते हैं, चाचा जी, अभी मुझे धनुर्विद्या पर पूर्ण संतोष नहीं है। मैं इससे भी अधिक इस विद्या को सीखने का अभिलाषी हूँ। निषाद राज की ओर झुककर हाथ जोड़ते हुए, पिताश्री, आप मुझे जाकर बाण विद्या एवं अन्य रण कौशल सीखने की अनुमति दें। अपने पिता से एकलव्य कहते हैं। तो उनके पिताश्री, आप मुझे बाहर जाकर बाण विद्या एवं अन्य रण कौशल सीखने की अनुमति दें। तत्पश्चात हिरण्यधनुष कहते हैं, राजगुरु से तूने प्रशिक्षण प्राप्त की। अभय, अब इससे अधिक रण कला में कुशल पंडित तुझे कहाँ मिल जाएगा? यहाँ घर में रहकर ही नित्य अपने अभ्यस्त हाथों को गांजा कर और
कभी कभी वन में जाकर आखेट किया कर, परंतु घने जंगल में न जाना, क्योंकि वहां मार्ग भूल जाने का भय है। और सुन अभय, तू अभी तक अपनी माता के पास नहीं गया, जा, तू भूखा होगा, तेरी मां प्रतीक्षा कर रही होगी। अभय यानी एकलव्य कहते हैं, अवश्य पिताश्री, अभी मैं माताश्री के पास नहीं गया हूं, शिक्षालय से सीधा आपके पास ही चला आया हूं। अस्तु इसके पूर्व मैं माताश्री के चरणों के दर्शन करूं, आप मुझे बाहर जाकर युद्ध विद्या सीखने की अनुमति दें। तब राजा हिरण्यधनुष कहते हैं, वत्स, तू यहीं रहकर अभ्यास कर, बाहर कहाँ जाएगा। तब अभय यानी एकलव्य कहता है कि पिताश्री, मैंने सुना है कि युद्ध कला में भारत के सर्वश्रेष्ठ विद्वान आचार्य द्रोण आजकल हस्तिनापुर में राजकुमारों को दीक्षा दे रहे हैं। मैं वहीं उन्हीं राजकुमारों के साथ प्रशिक्षा प्राप्त करना चाहता हूं। अब ये बात तो बड़ी नागवर गुजरेगी अन्य लोगों को, क्योंकि वो कहाँ सिखाना चाहते थे द्रोण। तब हिरण्यधनुष कहते हैं, नहीं वत्स, तुम हस्तिनापुर ना जाओ, द्रोणाचार्य तुम्हें कभी भी शिक्षा देने के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि वे आर्य आचार्य हैं। हम अनार्यों और आर्यों की शत्रुता चल रही है। तो कितना पागल है अभय, भले कोई समझदार व्यक्ति सांप को दूध पिलाकर मोटा करता है। भाई बड़ी सोचनीय बात कही। अभय, नहीं पिताश्री, किंतु आप मुझे हस्तिनापुर जाने की अनुमति दें, मुझे विश्वास है कि वे मुझे अपना शिष्य बनाना स्वीकार करेंगे। हिरण्यधनुष कहते हैं, अभय, तू नहीं जानता, आर्यों ने हमें शूद्र घोषित कर रखा है, वे हमसे घृणा करते हैं। भला जो व्यक्ति हमें नीच समझकर हमसे घृणा करेगा, वह हमारे पुत्र को शिक्षा क्यों देगा। अभय यानी एकलव्य, पिताश्री, आप इस बात की चिंता ना करें, मैं वहां पहुंचकर उन्हें पटा लूंगा। मुझे विश्वास है कि वो मुझे विमुख नहीं लौटावेंगे। तो गिरिवीर जी कहते हैं, राजन, अपराध को क्षमा करें, यदि राजकुमार की यही इच्छा है तो उसे जाने दीजिए। राजकुमार को सबसे श्रेष्ठ युद्ध कुशल होना चाहिए, जिससे हम अपनी भावी योजना सफल बना सकें। तत्पश्चात हिरण्यधनुष जी कहते हैं, गिरिवीर, यदि तुम्हारी यही इच्छा है यानी सम्मति है तो राजकुमार को अनुमति है, किंतु इसके पूर्व इसे अपनी माता से भी अनुमति लेनी होगी। यदि वह अनुमति दे दें तो जा सकता है। अभय, तू अपनी मां के पास जाकर आज्ञा ले ले। अभय कहता है, यानी एकलव्य कहता है, मैं माता श्री से आज्ञा ले लूंगा। अभय का प्रणाम करते हुए प्रस्थान, यानी अभय वहां से प्रणाम करके अपने पिताजी को विदा होता है। और उसी समय प्रतिहारी का प्रवेश होता है और प्रतिहारी कहता है, प्रतिहार, अन्नदाता की जय हो, सेनापति का भेजा हुआ दूत महाराज की सेवा में उपस्थित होना चाहता है। हिरण्यधनुष, उसे आने दो। प्रतिहारी बोलता है कि जो आज्ञा महाराज। अभिवादन करते हुए प्रस्थान, दूत का प्रवेश। दूत अभिवादन करते हुए, महाराजाधिराज की जय हो, सेनापति ने समाचार भेजा है कि वे विजयश्री के साथ कल दोपहर तक राज्यसभा में उपस्थित हो जाएंगे। तब राजा हिरण्यधनुष कहते हैं, महामंत्री, मैं पूछने ही वाला था युद्ध समाचार, तब तक संवाद वाहक ने यह मांगलिक सूचना दी, आओ इसे पुरस्कार दो। गिरिवीर कहते हैं, जो आज्ञा महाराज। प्रणाम करते हुए दोनों का प्रस्थान हो जाता है। हिरण्यधनुष कहते हैं, पुनः आर्यों को मुंह की खानी पड़ी, किंतु ये तो इतने हठीले हैं कि बार बार हार कर भी हिम्मत नहीं हारते। फिर भी देखा जाएगा कब तक ये लोग सर उठाते रहेंगे। और इसी के बाद प्रस्थान होता है और कहानी का यहीं पर तीसरा भाग पटाक्षेप यानी समाप्त होता है। अगले भाग के लिए आप सभी जुड़े रहें जागो पंच के साथ। जागो पंच अगला भाग आपको जल्द से जल्द लाकर देगा। और साथियों, आपने देखा किस प्रकार से हिरण्यधनुष जो थे वो कहते हैं कि तुम शिक्षा प्राप्त करने वहां मत जाओ, वो हमें आपको शिक्षा नहीं देंगे। और यही ग्रंथों में लिखा पढ़ा भी मिलता है कि
शूद्रों को शिक्षा नहीं दी जाएगी, नहीं देनी चाहिए। तो एकदम हूबहू पेरियार ललई सिंह यादव की लिखी हुई ये जो नाटक है एकलव्य का, वो हूबहू उससे मिलता जुलता है कि शूद्रों को शिक्षा अगर दी जाएगी तो ये मनमानापन करेंगे, ये हठी हो जाएंगे, ये उनको पीछे छोड़ देंगे, इसलिए उन्होंने शिक्षा देने का काम इनसे दूर कर दिया। ये आप सभी को एकलव्य नाटक में साफ साफ दिखाई दे जाता है। तो साथियों, आप सभी जुड़े रहें जागो पंच के साथ। जागो पंच आपको जो पुस्तकें उपलब्ध नहीं मिलती हैं उन पुस्तकों को यहाँ पढ़कर, सुनाकर, बताकर प्रस्तुत कर देगा, जिससे आपको आसानी से पुस्तक ना सुलभ हो तो आप वीडियो देखकर सारी चीज़ें जान सकें। इसी के साथ विदा, नमस्कार, जय जोहार।